ओम शांति। आज हमें समय का ज्ञान स्वयं सृष्टि के रचयिता, जो कि आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, जिसके लिए कहा गया है भगवान वाच। गीता में भी वर्णित है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। तो समय का सत्य ज्ञान होने के कारण यदि समय पर कोई कार्य किया जाए तो अवश्य ही उसका परिणाम सुखदायी होता है, पॉजिटिव होता है, फलदायी होता है। जैसे सीजन के समय कोई बीज रोपा जाता है तो उसकी जो वृद्धि है वो सीजन के अनुकूल होती है। आज स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर जब चारों ओर दुख, परेशानी, पीड़ा, तनाव, आपसी मतभेद का समय आकर पहुंचा है, ऐसे में सब उपाय जहां विफल हो जाते हैं तब वो सृष्टि का नियंता आकर के अपना कार्य ब्रह्मा के द्वारा आरंभ कराते हैं, क्योंकि वह निराकार पिता जिसको ज्ञान देने के लिए मुख्य आवश्यकता है, उसने इस समय पर आकर बताया कि अब जो भी आत्माएं इस परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनती हैं, उनका कर्तव्य, जिसके लिए कहा गया है कि खुदाई खिदमतगार, तो जो भी खुदा की खिदमत में बच्चे हैं, जो अपना तन मन धन लगा करके इस कार्य में अपने को समर्पित किया है, उन सब का कर्तव्य बन जाता है। जैसे बाप रहम का सागर है, करुणा का सागर है, दया सिंधु है, वो नहीं अंतर करता। जैसे सूर्य भेद नहीं करता कि वो फूल पर किरणें डाल रहा है या किसी किचड़े पर किरणें डाल रहा है। सूर्य की किरणें अनवरत बहती रहती हैं और हर तरफ उसका प्रकाश और शक्ति फैलती रहती है। इसी प्रकार वो सातों गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, पतित पावन बाप आकर के जो कि दुख हरता सुख करता है, हमको अब सबको सुखी बनाने के लिए एक युक्ति बताते हैं। प्यारे बाबा ने आकर ब्रह्मा बाबा के मुख से हमें ज्ञान दिया कि अब समय है जहां पर दवा काम नहीं आ रही है, जहां पर इतने जो साइंस के साधन हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब अपने को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। ऐसे समय में आप बच्चों का कर्तव्य है, फर्ज है, जो बाप का कर्तव्य है, सबको सुख देना। वो दुख हरता सुख करता, सबको रहमदिल बाप आकर के अपने बच्चों को सुख प्रदान करने इस धरा पर आ चुका है। अब आकर वो हमें युक्ति बता रहे हैं कि बच्चों, कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी करे, ऐसे में आपके लिए वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपके लिए कुछ भी अशुभ बोले, परंतु आपको सदा उसके लिए दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। अब ये समझने की बात है कि दुआ कैसे दें। तो बाबा ने बताया कि उसका सहज साधन है, उसमें कोई भी खर्चे की जरूरत नहीं है। हम मन से हर वक्त संकल्प तो करते ही हैं, परंतु यदि हम शुभ संकल्प करें कि सबका भला हो, सब सुखी हो, जिसके लिए आज तक गाते थे सर्वे भवन्तु सुखिना, उसके लिए आज बाबा ने बताया कि आपके संकल्प सदा श्रेष्ठ हो, सबके लिए सुखदायी हो, सबको सुखदायी ही बोल बोले, सब संकल्प शुभ हो। ये आसान तरीका है कि अपने मन की शक्ति के द्वारा आप एक जगह पर बैठे विश्व के अंत के कोने तक, सृष्टि के लास्ट तक भी आप हर एक आत्मा को अपनी शुभकामना, शुभ भावना अपने मन की शक्ति के द्वारा पहुंचा सकते हैं। ये तो हुआ मन के द्वारा दुआएं देना। अब दुआएं लें कैसे? देना तो हमारे हाथ में हुआ, परंतु क्या लेना भी मेरे कंट्रोल में है? तो उसके लिए जो चिंतन चला, बाबा ने बताया कि जो ज्ञान तुमने लिया है उसको राजयोग की शक्ति के द्वारा आप अपने अंदर ताकत भर के उन ज्ञान रत्नों को धारण कर जितना जितना उसे अपने संकल्प में, संबंध में, संपर्क में
उसे कार्य व्यवहार में जितना जितना प्रयोग करेंगे उतना उतना अन्य आत्माओं को आप सुख प्रदान करेंगे। जिन आत्माओं को कोई राहत नहीं मिल रही थी, उनको जो सुख की अंजलि एक बूंद आपके द्वारा परमात्मा की शक्ति से अनुभव होगी, वो उनके मन से, उनके दिल से, हृदय से स्वतः ही शुभकामनाएं निकलेंगी, आपके लिए दुआएं निकलेंगी। ये आसान तरीका हुआ दुआएं लेने का। दुआएं देना मेरे हाथ में है, दुआ लेना मेरे हाथ में है। आपको कोई बुरी चीज दे तो ये भी आपके हाथ में है। ये बाबा ने हमें राजयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, इस पद्धति के द्वारा जो बाप आकर ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, हमको इस समर्थ बनाते हैं कि हम अपकारी पर भी उपकार करने के योग्य हो जाते हैं। ओम शांति।